अच्छा जनाब, जिस तरह हमारे पास एक एरे लिस्ट की क्लास है, मैंने आपको स्टार्ट में जब डेटा टाइप्स पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था आपको कि स्ट्रिंग भी हमारे पास एक क्या है, एक क्लास है। बताया था ना मैंने। तो स्ट्रिंग हमारे पास क्या होता है, असल में करेक्टर का एरे होता है जो कि हमारे पास स्ट्रिंग कहला रहा होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग। सही है। तो जावा वाले ने क्या करा भाई, इसकी एक क्लास बना दी जिसको हम क्या कहते हैं, अब हमें ये चीज करने की जरूरत नहीं, ये इक्वलेंट टू दिस है। स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, मैरी ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। अच्छा जनाब, अब इसके अंदर भी एक मसला ये है कि अगर आपने स्ट्रिंग एक मर्तबा असाइन करवा दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते फिर। ऐसा ही है। तो यहां पर इन्होंने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए स्ट्रिंग की कुछ क्लासेस बनाई हैं। अब यहां पर देखो, इफ द स्ट्रिंग इज नॉट लाइकली टू चेंज लेटर वन कैन यूज द स्ट्रिंग क्लास। Thus, a string class can be used for the following reason. String is immutable and so it can be safely shared between multiple threads. Immutable का मतलब क्या होता है? चेंजेबल है। सही है कि स्ट्रिंग, अगर आप स्ट्रिंग क्लास की मदद से कोई काम करते हो तो बाद में उसको आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, खाली स्ट्रिंग वेरिएबल वाला इम्यूटेबल है जो वो है, लेकिन जो स्ट्रिंग क्लास की मदद से आप करोगे ना वो चेंज हो सकता है। हाँ। The thread will only read them, which is normally a thread safe option. If the string is likely to change later and it will be shared between multiple threads, one can use the string buffer class. The use of string buffer class ensure that the string is update correctable. अच्छा, अब ये string buffer class और string builder class दो क्लासेस हैं जिसकी मदद से हम स्ट्रिंग के अंदर चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं और उसकी कुछ फंक्शंस हैं, लेंथ का, चार एट का, कॉनकैट का। अच्छा, यानी कि यहां पर हमें क्या पता चला इससे कि स्ट्रिंग क्लास की मदद से भी अगर हम यूज करें तब भी चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके लिए इन्होंने अलग अलग क्लासेस बना दी, स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर। ऐसा ही है, ये चीज है। अच्छा, अब ये रिप्लेस लास्ट इंडेक्स ऑफ, अब इसके कुछ फंक्शन है। ये कौन सी क्लास के फंक्शन है? ये जस्ट स्ट्रिंग क्लास के फंक्शन है। सही। हम जाते हैं यहाँ पर और एक न्यू जावा की क्लास बना लेते हैं स्ट्रिंग से नाम से। यहाँ पर हमने दो वेरिएबल्स असाइन करवा दिए से। अब देखें यहाँ पर गौर से कि क्या हो रहा है। अच्छा जनाब, अब ये एस टी आर जो है, स्ट्रिंग को असाइन करने के दो तरीके, मैं इस तरह भी असाइन कर सकता हूँ और मैं स्ट्रिंग को असाइन इस तरह भी कर सकता हूँ। वो फिर उसको एज ऑब्जेक्ट बना, इस तरह भी ऑब्जेक्ट ही बना रहा है। दोनों तरीके एक ही हैं। सही है, इससे भी ये एज ऑब्जेक्ट ही बन रहा है। लेकिन जावा ने इसको ये चीज अलाउ कर दी कि हम इसको डायरेक्टली भी असाइनमेंट कर सकते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा था इसलिए। अच्छा जनाब, अब यहां पर देखो एस टी आर डॉट लेंथ चार एट कॉनकेट। अब इसको मैं चलाता हूँ
अब अच्छा, हमने मेन फंक्शन तो बनाया नहीं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन डिस्प्ले स्ट्रिंग कर देते। सही है। स्ट्रिंग क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। अब देखें, हेलो वर्ल्ड की लेंथ कितनी है? 5 ही है। 1 2 3 4 5, 5 आ गया। 4 एट दूसरे नंबर पर क्या है? करेक्टर एट 2, तो 0 1 2 दूसरे पर एल है। सही है, क्योंकि ये 4 एट जो है ना इंडेक्स के हिसाब से बता रहा होता है। कॉनकैट करता क्या है? कॉन्केटिनेशन कर देता है, मिला देता है, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया साथ में। कंपेयर क्या करता है? कंपैरिजन करवाता है। -15 आ रहा है, वजह क्या है इसकी? क्योंकि एच पहले आता है या डब्ल्यू पहले आता है? हाँ, एच पहले आता है ना, तो इस वजह से इसने माइनस में दी, क्योंकि पहला अल्फाबेट छोटा है दूसरे से। अगर पहले डब्ल्यू होता बाद में एच होता तो फिर ये कोई पॉजिटिव वैल्यू देता हमें। कंपैरिजन का तरीकेकार ये होता है इसके अंदर। अच्छा, इंडेक्स ऑफ ओ, ओ का इंडेक्स कौन सा बन रहा है? 4, 0 1 2 3 4। सही है। लास्ट इंडेक्स ऑफ एल, अगर एक नाम के दो हमारे पास क्या है, दो अल्फाबेट एक जैसे है, तो इस तरह बता दिए लास्ट वाले पे 3 है, 0 1 2 3। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये हम बोल रहे हैं कि भाई जितने भी स्ट्रिंग के अंदर ई है उनको ए से रिप्लेस कर दो, तो हेलो का ई को उसने ए बना दिया। क्लियर है? हाँ बिल्कुल। अब आ जाओ आगे। सब स्ट्रिंग 2 और 5। अब सब स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? यहां पर कहा हुआ है? अच्छा, सब स्ट्रिंग का मतलब होता है 2 से 5 तक के दरमियान की चीजों को शो करवा दो। 0 1 2 3 4, तो 5 तो है ही नहीं इसमें, तो उसने तीनों को शो करवा दिया, एल एल ओ को। सही है। और टू स्ट्रिंग क्या करता है? इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। इंटीजर टू स्ट्रिंग इज 5। ये टू स्ट्रिंग वाला क्या कर रहा है? इसकी लेंथ को दिखा रहा है str। अच्छा, ये अलग फंक्शन हमने बनाया हुआ है, दरअसल ये इसका काम कर रहा है। जो 5 है ना, ये जो इंटीजर 5 है, इसको अगर हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो हम ट्रू स्ट्रिंग बनाएंगे, तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस 5 को मैं 5 + 5 करूंगा तो वो 55 लिखा हुआ आएगा, 10 लिखा हुआ नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसको यहाँ पर टू स्ट्रिंग के फंक्शन की मदद से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, हमने एक स्ट्रिंग बनाया str1 इजिकल टू हेलो। सही है। और हमने यहाँ पर str1 प्रिंट करवा दिया, लेकिन एक चीज का ख्याल रखें, यहाँ पर हमने पहले एक स्पेस लगाई हुई है और यहाँ पर भी एक स्पेस लगाई हुई है। मैं ये चाह रहा हूं कि अगर कोई यूजर अपना नाम लिखे और उसके आगे पीछे गलती से स्पेस आ जाए तो वो ट्रिम हो जाए। तो देखें, यहाँ पर हमने इसके साथ ट्रिम का फंक्शन लगाया, तो यहाँ पर जो स्पेस आ रहा था वो यहाँ से गायब हो चुका है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज होती है और ट्रिम का फंक्शन अक्सर लगाते भी हम लोग, क्योंकि जब डेटाबेस के साथ काम कर रहे होते हैं ना, और किसी ने यूज़र नेम वगैरह या पासवर्ड बनाते हुए आगे पीछे कहीं स्पेस दे दिया, तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। सही है। तो ये हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग की क्लास है। अच्छा हाँ, अब ये स्ट्रिंग बिल्डर हमारे पास क्या है? म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब क्या है? चेंजेबल। अब इसके कुछ कंस्ट्रक्टर है, अब इसके कुछ फंक्शन है, अपेंड का, इंसर्ट का, डिलीट, रिवर्स। अब यहां पर ही देख लो इसको, स्ट्रिंग बिल्डर क्लास बनाइए और इसका एक वैल्यू असाइन करवा दी, स्ट्रिंग बिल्डर str न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, और इसके अंदर जावा लिख दिया।
सही है। अब डिस्प्ले के अंदर इसके कुछ फंक्शन, अपेंड का मतलब क्या है कि इसके साथ जोड़ दो, जिस तरह कॉन्केटिनेशन का फंक्शन यूज होता है ना, इसी तरह अपेंड का फंक्शन स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर यूज होता है। तो पहला आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है, जावा 7। सही है। ये ना सीआर रिपोर्ट में वाली थी। अच्छा जनाब, उसके बाद हमने बोला इंसर्ट 5, यानी कि पांचवें इंडेक्स के ऊपर आप जो है ना ऐसी ऐड कर दो। तो देखो 0 1 2 3 4 पांचवी पे ऐसी आ गया। बिल्कुल, क्यों नहीं होगा स्पेस काउंट। अब यहां पर क्या बोल रहे हैं, डिलीट 4 से 7। तो 4 से 7 के दरमियान का जो भी था वो डिलीट हो गया, ऐसे दोबारा से डिलीट हो गया। सही है। फिर क्या बोले, रिवर्स कर दो। तो ये जो जावा था इसको क्या बोल रहा है वो, रिवर्स कर दो। तो ये उल्टा लिखा हुआ आ गया। सही है। तो असल में जो म्यूटेबल वाला काम है ना वो यहां पर हो रहा है इंसर्ट और डिलीट की वजह से। सही है। ये काम इसको म्यूटेबल कहला रहा है कि हम इसके अंदर कोई चीज इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, चेंजेबल है वैल्यू। अब स्ट्रिंग एरे, sometimes there is a need to store a collection of strings. String array can be created in Java in the same manner as array of primitive data type. यानी कि वही बात कर रहा है कि भाई अगर आपको बहुत सारे लोगों के नाम सेव करवाने हो एरे के अंदर, असल में स्ट्रिंग तो खुद भी कैरेक्टर का एरे ही है असल में, तो है ना। और इसलिए यहां पर बोल रहे हैं कि स्ट्रिंग का भी एरे बनाना हो तो फिर वो किस तरीके से बनाएंगे, तो बनाने का तरीकेकार तो सेम ही है बेटा। स्ट्रिंग बनाया वही तरीकेकार है, न्यू स्ट्रिंग, इसके आगे 5 लिख दिया और 5 वैल्यू सेव करवा दी इसके अंदर। कोई भी 5 वैल्यू सेव करवा दी। इन्होंने यहाँ पर थोड़ी कॉम्प्लेक्स जो एग्जाम्पल बना दी है, लेकिन काम यहाँ पर वही हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास का नाम क्या है, EMP ID। EMP ID के अंदर 5 वैल्यू सेव करवानी है, यानी कि पहली वैल्यू आएगी 0 पे, दूसरी 1 पे, दूसरी तीसरी 2 पे, 3 और 4 तक जाएगा इंडेक्स। क्लियर। यहां पर आकर इन्होंने क्या करा, एक लूप बनाया। अब यहां पर इस चीज को समझो जरा। फॉर इंटीजर काउंट इज इक्वल टू 1, यहां पर अब निगाहें रखना, काउंट की वैल्यू क्या साइन करिए, 1। काउंट की वैल्यू कब तक चले, लेस देन, जब तक जो आपने एम्प्लॉय आईडी को लेंथ दी है। लेंथ हमने क्या दी है, 5 दी है, तो 5 से कम चलेगा, 4 तक जाएगा। सही है। और अब यहां पर क्या हो रहा है, EMP ID काउंट, यानी कि पहले पे क्या सेव हो जाए, पहले तो E00 स्ट्रिंग लिखा हुआ है और प्लस के बाद काउंट की जो वैल्यू, तो E001 1 पे असाइन हो जाएगा। फिर +1 होगा, 1 2 हो जाएगा, 2 वाली वैल्यू आएगी, E002 आ जाएगा और वो दूसरे इंडेक्स पे आ जाएगा। फिर 3 और 4, यानी कि 4 वैल्यू सेव होंगी। और यहां पर फिर फॉर लूप की मदद से उसे प्रिंट करवा दिया, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। इंटीजर काउंट 1, काउंट लेस देन EMP ID डॉट लेंथ, और बस यहां पर अब उसको प्रिंट करवा देना है वेरिएबल को। सही है। तो यहां पर आपके पास 1 2 3 4 4 वैल्यूज प्रिंट हो गई। कोई मुश्किल, ये लो, इसमें क्या परेशानी वाली बात है। यार ये तो असाइन कर रहे हैं ना, लूप की मदद से असाइन कर और लूप की मदद से प्रिंट करवा दिया इन्होंने, अलग अलग वैल्यू असाइन नहीं करवाई। सर लूप के अंदर ही असाइन हो रहा है। हाँ ना, यही तो यहाँ पर तो असाइन हो रहा है। जिस तरह हम लूप से प्रिंट करवा सकते हैं उसी तरह हम लूप से असाइन भी तो करवा सकते हैं। क्या असाइन में क्या मसला आ रहा है, अभी तो समझाया मैंने। आईडी काउंट इज इक्वल टू ये जो हुआ है। हाँ मैं भी यही समझ। ये जी सर। काउंट की वैल्यू क्या है अभी, तो 1 दी है ना, 1 दी है। तो एम्प्लॉय आईडी क्या है, एरे वेरिएबल है, एरे है ना ये। मेरे बनाया है। तो इसके 1 पर
जो सेव होना है वो उसके अंदर असाइन कर दिया, असाइनमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है ना, ये असाइन हो जाएगा 1 पे। उसके बाद लूप का मैंने क्या बताया, लूप यूं चलता है ना, यूं 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 चलेगा ना लूप, तो फिर इंक्रीमेंट होगा। काउंट की वैल्यू क्या थी 1, 1 से हो जाएगी काउंट की वैल्यू 2, सही है ना। फिर यहां पर आएगा काउंट की वैल्यू 2 है, लेंथ हमारे पास क्या थी 5, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, हाँ नहीं आ रहा समझ में, हाँ तो मर्जी है ना, 0 से चलाओ या 1 से चलाओ। उन्हें 4 वैल्यू चला दी तो 0 से चला, 1 से चला दिया, 5 वैल्यू प्रिंट करा दी तो 0 से चलाए थे। कंडीशन तो हमारे हाथ में ना, इसको तो हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी मर्तबा क्या करेगा, यहाँ पर जब +1 हो जाएगा तो दूसरे इंडेक्स में सेव करेगा, EMP इंडेक्स की वैल्यू 2, और उसके अंदर वो असाइन करवा देगा वैल्यू E002। तो बैक हैंड में EMP ID के अंदर इनडायरेक्टली वैल्यू जाकर असाइन हो रही होंगी। 4 वैल्यू जब असाइन हो जाएंगी तो प्रिंट करवाने के लिए वही तरीकेकार है, प्रिंट एरे का फंक्शन बनाया, काउंट इज इक्वल टू 1, काउंट कब तक चले, जो कि एम्प्लॉय आईडी की लेंथ हो। तो लेंथ पे हमने 4 वैल्यू सेव करवाई है ना, जो हमने यहाँ पर लेंथ रखी हुई है, ये लेंथ तो 5 रखी है ना, हाँ इनिशियलाइज 1 से करें तो 4 वैल्यू प्रिंट होंगी, चलेगा तो 4 तक ही चलेगा ना, 1 से 4 तक चला दिया हमने यहाँ पर। तो वही EMP ID के 1 पे जो रखा है वो पहले प्रिंट हो जाएगा, जब इधर 1 को 2 कर देंगे तो दूसरी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फिर 3 कर देंगे तो तीसरी वैल्यू, और 4 कर देंगे तो चौथी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो यही तो यहाँ पर काम हो रहा है। जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया उसका, क्रिएट एरे वाला फंक्शन चला और प्रिंट एरे वाला फंक्शन चलाया। दोबारा देखो, कोई मसला यहाँ, कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्लियर होगा, या असाइनमेंट हो रही है यहाँ से, असाइनमेंट हो रही है। असाइनमेंट का मतलब तो पता है ना, हाँ हमजा, क्लियर हो गया, नहीं हुआ अभी लगता है, हाँ जो गया वो प्रैक्टिस करेंगे तो ऊपर ऊपर आपने ऊपर ही क्यों नहीं प्रिंट करवा दिया, ये ऊपर भी इंक्रीमेंट करके वो तो वैल्यू। है। अब मैं कैसी एग्जांपल दूं, ऐसी जबरदस्त एग्जांपल आ रही है ना मेरे दिमाग में, मैं मैं बोल नहीं सकता, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है। यार मुझे एक चीज बताओ, तुम्हें कोई चीज पकड़ाएंगे तभी तो तुम किसी और को जाकर दोगे ना, हाँ। जब तक यहाँ पर तुम्हें TCS वाले बंदे को चीज नहीं देंगे भाई कि भाई ये तुम्हें 4 वैल्यू दे दी, ये तुम जाकर तुम्हें किसी और को देनी है। तो यहां से हमने 4 मरतबा उसको 4 वैल्यू दे दी, और यहां पर वो उसको दिखा रहे हैं कि भाई ये 4 वैल्यू मेरे पास है, ये आप ले लो। यहां पर जब तक कि उसको असाइन नहीं करवाएंगे, 4 वैल्यू देंगे नहीं, तो वो 4 वैल्यू प्रिंट कैसे करवाएगा। इससे पहले हम बच्चों वाले तरीके से करते थे कि EMP1 EMP ID, इसके अंदर हम खुद ही 1 लिख दे रहे थे, इजिकल टू E001। इससे पहले हम ये काम कर रहे थे बच्चों वाला। तुम लोग को ना, तुम लोग के लेवल के हिसाब से ही बताना पड़ेगा, अपना थोड़ा लेवल बढ़ाओ, प्रैक्टिस करो। तुम लोग बिल्कुल ही प्रैक्टिस नहीं कर रहे। ये असल में ये बात हो रही है, एक फंक्शन उन्होंने कौन सा बनाया हुआ है, क्रिएट एरे के नाम से फंक्शन बना दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो रहा है EMP ID की 1 पे ये सेव हो जाए, E001, EMP ID के 2 पे क्या सेव हो जाए, E002। आ रही बात समझ में। EMP ID 3 के यहाँ पर क्या सेव हो रहा है, E003। अब आ रहा है समझ में, कि अब भी नहीं आ रहा, नहीं नहीं अब तुम लोग पूरा सुनोगे।
वो ऑटो जनरेट कर रहा नहीं नहीं, मैं तो कुछ और फारसी बोल रहा था ना सो। यहाँ पर हमने एक और फंक्शन बना दिया जो उसको, आज से पहले हम यही काम कर रहे थे सिर्फ, वो एक एक करके प्रिंट करवा वो एक एक करके प्रिंट करवा रहे थे। यहाँ अगर बुक में थोड़ी एडवांस एग्जाम्पल थी तो मैंने बोला चलो सीधे समझा रहे तो अब तो इतना कर लिए। लेकिन आप लोग तो वहीं के वहीं खड़े हो भाई, आप लोगों ने थोड़ी ना आगे बढ़ना है। आप लोग तो बोल रहे हो भाई कि हमारा लेवल वही है अभी जो स्टार्ट में था। आ रही बात समझ में? यस सर। और उसके बाद क्या कर दिया, इसको प्रिंट करवा दिए ये दोनों फंक्शन क्लास को ऑब्जेक्ट बनाकर। ऐसे ही आ रहा है। अब ये चीज हम ये बोले हम 4 मरतबा क्यों असाइन कर रहे हैं, हम ये चीज लूप की मदद से नहीं बना सकते क्या? इन्होंने यहां पर क्या करा है, ये बोल रहे कि इंटीजर काउंट इज इक्वल टू 1 जब तक के काउंट की वैल्यू लेस देन किससे कम है, empid डॉट लेंथ से कम है। तो काउंट के अंदर साथ में आप प्लस प्लस भी करते रहना, लेकिन यहां पर जो वैल्यू सेव करनी वो करना जो काउंट की वैल्यू, जो काउंट के इंडेक्स वो वाली वैल्यू जाकर सेव करना। और यहां पर भी जो वो आए 1 2 3 4 वो आए जो आप काउंट के अंदर से असाइन करवा रहे हो। अब भी जब मैं चलाऊंगा इसको वही आंसर आ रहा है। तो अब मैं आपको बोलूं कि भाई इसके अंदर अगर 100 वैल्यू सेव करवानी है तो हमारे पास डायरेक्टली 100 करूंगा और मेरे पास ये सारी वैल्यूज आ गई। क्या अलग अलग असाइन करोगे सबको वैल्यूज? ये थोड़ा दिमाग से काम करो और लूप का हर तरीके से फायदा उठाओ। आ रही बात समझ में? प्रोडक्ट की सीरीज चलानी है भाई, मेरा प्रोडक्ट है जिसकी 1 2 3 सीरीज चलाकर मुझे प्रिंट निकलवाना है उसका, तो क्या इस तरह डायरेक्ट बनाओगे क्या? नहीं ना। तो ये तरीके कार इसका। अब आप अगर ये यही लॉजिक जीयूआई में लगाओ तो आप इसका प्रिंट निकलवा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो इससे। या इसी के अंदर ये पूरी फाइल आप जो है एक नोट पैड की फाइल में निकाल सकते हो, या डायरेक्टली इसका प्रिंट भी निकाल सकते हो, प्रिंट के फंक्शन होते हैं हमारे पास। तो क्लियर हुआ ये? यस सर। थोड़ा ना स्मार्ट, थोड़ा दिमाग को ना आगे चलाया करो। अच्छा, कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होती है हमारे पास, जो भी मैं हमारे, अच्छा अब यहाँ पर आ जाओ, मैं एक न्यू क्लास स्टार्ट करता हूँ। न्यू यहाँ पर आ जाओ जरा, कमांड लाइन के नाम से मैं क्लास बनाता हूँ और ये बस प्रैक्टिकली देखो तो तुम लोगों को फौरन समझ में आ जाएगी क्या चीज़ बता रहा हूँ। हमारे पास हर हम एक फंक्शन बनाते हैं मेन। जब से जावा पे हमने काम करना स्टार्ट करा इसके आगे एक स्ट्रिंग और आर्गुमेंट लिखा हुआ आ रहा होता है। तो ये असल में इसका मतलब क्या होता है, ये हमारे पास होता है कमांड लाइन आर्गुमेंट। कमांड लाइन आर्गुमेंट कहाँ से देते हैं हम अपने प्रोजेक्ट पे जाकर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में आएंगे, और प्रॉपर्टीज में आने के बाद हमने जाना है रन में। सही है? तो रन में आने के बाद यहाँ पर एक आर्गुमेंट लिखा हुआ होता है। सही है? अब यहाँ पर बेटा क्या बना हुआ है, एक एरे बना हुआ है ना स्ट्रिंग का। जरूरी नहीं है इसका नाम ARGS हो, मैं इसका नाम कुछ भी लिख सकता हूँ अपनी मर्जी से, कुछ भी लिख सकता हूँ। वो तो बाय डिफॉल्ट AGS लिखा हुआ होता है, ARGS लिखा हुआ होता है। आ रही बात समझ में? वेरिएबल है ना, कुछ भी हो सकता है इसकी जगह नाम। अब मुझे इस आर्गुमेंट के अंदर वैल्यू असाइन करवानी है, तो मैं जाता हूं प्रॉपर्टीज में और यहां पर आने के बाद रन में आता हूं और यहां पर लिखता हूं अली। सही है? और अली लिखने के बाद मैं इसको कर देता हूं ओके, असाइन करवा दी वैल्यू। अब इसको मुझे प्रिंट करवाना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ARGS डॉट, नहीं ARGS के 0 पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, एक मिनट को, शायद मुझे वो, नहीं नहीं करा तो हमने, सही है बिल्कुल।
हम्म, चलो खैर ये बुक वाली एग्जांपल ही कर लेते हैं। आ रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि टाइम कम है थोड़ा, तो इसी एग्जांपल पे हम रिलाई कर लेते हैं। देखो बेटा, ये हमें अब हम बोल रहे हैं इफ आर्गुमेंट डॉट लेंथ, अब वेरिएबल ये ना, अगर इजिकल टू 3 है तो ये वैल्यू प्रिंट करवा दो। मैंने भी यही करवाया था, लेकिन अच्छा एक मसला हो गया। अब समझ में आया वो प्रोग्राम क्यों नहीं चला था। दोबारा मैं उसी लाइन को बनाता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए। मैंने राइट क्लिक करा, रन फाइल करा, एरर आ रहा है। दरअसल मैंने कमांड लाइन पे काम कर दिया। जब कमांड लाइन पे मैंने काम कर दिया ना, तो लाजमी है कि हमारा प्रोजेक्ट यहाँ से रन से चलना चाहिए। इसके लिए मैं जाऊंगा अपनी इस वाली फाइल को सेलेक्ट करूंगा एज अ मेन फाइल। सही है। और अब मैं यहां से चलाऊंगा तो अली प्रिंट हो गया। ठीक है, जहां से, क्योंकि कमांड लाइन हो गया ना, पूरा प्रोजेक्ट चलना चाहिए। अभी इससे तो सिर्फ मेरी फाइल चल रही है ना, फाइल तो ये प्रिंट नहीं करवाई क्योंकि कमांड लाइन पे जाएगा ही नहीं। तो कमांड लाइन पे हमने लिखा हुआ ना, इस वजह से प्रोजेक्ट चलाना जरूरी है। मुझे इसके अंदर एक से ज्यादा वैल्यू प्रिंट करवानी है। मैं प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, रन में जाऊंगा, और स्पेस देने के बाद दूसरा नाम भी लिख दूंगा। ओके, और यहां पर जाऊंगा और प्लस स्पेस, और इसके बाद में फिर क्या लिखा आना चाहिए था बेटा? स्ट्रिंग का एरे बना हुआ है, कैरेक्टर का नहीं बना हुआ है एरे, गौर से देखो। अली जाहिद पूरा आ गया, ठीक है ना। अगर ये बना बना होता 4 का, 4 का बना होता, तो फिर जो है तुम जो कह रहे हो ना वो चीज होती फिर। लेकिन इधर 4 का होता नहीं, क्योंकि ये हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है कोई ना कोई। सर वैसे इसके ना वैल्यूज हैं, हम्म, मतलब कितने का है ये बनाओ। क्या मतलब कितने का एरे बना हुआ है? सर ARGS जो है इसकी लेंथ जितनी एरे की लेंथ होती है, जितनी मर्जी बढ़ाते चलाते रहो उसको। हाँ डायनेमिक है ना, आप जितनी यहाँ पर वैल्यू लिखोगे ना, आप यहाँ पर प्रॉपर्टीज में जितनी वैल्यू आप असाइन करते रहोगे, उतनी इसकी लेंथ बनती जाएगी। अली, बिलाल, उस्मान, फरहान। सही है, आपने लिख लिया। अभी हमने ये वाला प्रोग्राम चलाया था ना, आप इसकी मदद से, एरे की मदद से इसकी लेंथ को प्रिंट करवा दो। यार तो दोबारा आ जाओ ना, बार बार डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? सही है, क्लियर है। अब जीरो से चला दो भाई। सही है, बिल्कुल। सर ये मेन फंक्शन में सिर्फ एक ही बार मतलब सिर्फ वो वैल्यू क्या मतलब? ये हम्म, ये सिर्फ एक ही बार बन सकता है हर में। बिल्कुल, और ये स्ट्रिंग ही होना चाहिए क्योंकि ये एक बिल्ट इन चीज है। सही है। अब आगे जो एग्जांपल दूंगी ना आपकी बुक में, वो कमांड लाइन के ऊपर ही हम पैरामीटर्स देकर यूज कर रहे होंगे।